दोस्तों, आप में से जिन लोगों को ये बात नहीं पता है उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के बाद होने वाली रस्म छुपाई गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि जिन्ना को एक बार नहीं बल्कि 2 बार दफनाया गया था। और भी बहुत सारी चीजें जिन्ना के बारे में जो आपके दिमाग में एक रहस्य पैदा कर देगी। तो चलिए डिटेल्स में इस पूरे वाकया पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको 1948 की एक बात बताते हैं। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना टीबी की भयंकर बीमारी से जूझ रहे थे। ऐसे हालत में उन्हें जियारत जाने की एडवाइस दी गई, लेकिन ये एडवाइस उन्हें किसने दी, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। खैर, जिन्ना जियारत जाने के लिए तैयार हो गए और वहां चले गए। दोस्तों, जियारत बलूचिस्तान का एक बहुत ही ऊंचाई वाला इलाका है जो कि देवदार के बहुत ही घने जंगलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसी वजह से ये इलाका बहुत ठंडा था। इतना ठंडा मौसम जिन्ना की हेल्थ के लिए सही नहीं था। फिर भी उन्हें जियारत जाने की सलाह क्यों दी गई, ये तो अल्लाह ही जानता होगा। खैर, जिन्ना की तबीयत यहां पर इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो कुछ भी खाते थे पचता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने खाना पीना ही बंद कर दिया। फिर एक दिन डॉक्टर ने जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना से कहा कि आपके भाई को खाना खिलाना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे तो उनकी मौत हो जाएगी। आप बताइए, इनका मनपसंद खाना क्या है? फातिमा ने अपने दिमाग पर जोर डाला। तब उन्हें याद आया कि एक बावर्ची था जो जिन्ना का फेवरेट शेफ था। उसके हाथ का खाना उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन जब पता लगाया गया तो पता चला कि वो बावर्ची मुंबई का बहुत बड़ा बावर्ची था। लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए। उसके बाद फातिमा ने उस बावर्ची को ढूंढने की बहुत कोशिश की। पंजाब सरकार की भी उन्होंने मदद ली। तब जाकर वो बावर्ची फाइनली उन्हें फैसलाबाद में मिल गया। लेकिन ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं पता थी। खैर, उस बावर्ची ने खाना बनाया और खाना जिन्ना की टेबल पर पेश किया गया। जिन्ना ने एक निवाला जैसे ही लिया वैसे ही उन्हें स्वाद बहुत पसंद आया। तब जिन्ना ने पूछा, ये खाना किसने बनाया है? स्वाद तो जाना पहचाना लग रहा है। तब उनकी बहन फातिमा ने बताया कि गवर्नमेंट ने उनका फेवरेट बावर्ची भेजा है यहां पर। इसके बाद जिन्ना हैरान हो गए। उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि उस बावर्ची की खोज करने में और यहां तक उसे भिजवाने में खर्चा किसने उठाया है? तब उनकी बहन ने बताया कि ये सारा खर्चा पंजाब सरकार ने उठाया है। उसके बाद खर्च की फाइल जिन्ना ने मंगवाई। उस पर लिखा था कि गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाना मुहैया कराना सरकार के किसी विभाग का काम नहीं है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जितना भी खर्चा हुआ है उसका पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए ताकि मैं अपनी जेब से सारा पैसा अदा कर सकूं। फिर जिन्ना ने ऐसा ही किया। जितना भी पैसा लगा था सारा पैसा उन्होंने सरकार को वापस कर दिया। खैर, अब कहानी में आगे चलते हैं। तारीख थी 11 सितंबर सन 1948। शाम के करीब 4:15 बज चुके थे। पाकिस्तान के मोरीपुर एयरपोर्ट पर एक स्पेशल प्लेन लैंड हुआ। आपको बताना चाहूंगा कि इस प्लेन में मोहम्मद अली जिन्ना थे। जब भी जिन्ना इससे पहले मोरीपुर एयरपोर्ट आते थे तब उनका स्वागत करने के लिए लाखों की भीड़ वहां पर लग जाती थी। लेकिन उस दिन पूरा एयरपोर्ट खाली था। जिन्ना स्ट्रेचर पर थे क्योंकि वो चल तक नहीं पाते थे। उसके बाद उन्हें एक मिलिट्री एम्बुलेंस में लिटा दिया गया। एम्बुलेंस धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कराची की सड़कों पर उस एम्बुलेंस को सिर्फ आधे घंटे का सफर करना था, लेकिन बीच में ही पता नहीं कैसे वो एम्बुलेंस रुक गई। जब पता लगाया गया कि एम्बुलेंस रुक क्यों गई तो पता चला कि एम्बुलेंस का पेट्रोल ही खत्म हो गया है। दोस्तों, कहानी ध्यान से सुनते रहिए
क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस अभी भी बाकी है। दोस्तों, जिस देश के लिए जिन्ना ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उस देश की एक सड़क पर जिन्ना की एम्बुलेंस बीच रास्ते में खड़ी थी। बहुत ही भयंकर गर्मी और उमस एम्बुलेंस के अंदर उन्हें महसूस होने लगी। उनके चेहरे पर मक्खियां मंडरा रही थी, लेकिन उनके हाथ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपने हाथ से वो मच्छर भगा सके। एम्बुलेंस में उनकी बहन और एक नर्स बैठी थी जो मच्छर भगा रही थी। काफी लंबा इंतजार करने के बाद दूसरी एम्बुलेंस किसी तरह वहां पर आई और जिन्ना को गवर्नर जनरल के बंगले तक पहुंचाया गया। उसके बाद डॉक्टर ने देखा कि जिन्ना की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। इसके बावजूद जिन्ना का इलाज उन्होंने नहीं किया और इतनी नाजुक हालत में डॉक्टर उन्हें छोड़कर वहां से चले गए। अब जिन्ना की बहन बहुत परेशान हो गई। वो उन्हीं के पास बैठी रही। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें होश नहीं आया। किसी तरह 2 घंटे बाद जब जिन्ना को होश आया, तब उन्होंने इशारे से अपनी बहन को बुलाया। फातिमा अपना कान जिन्ना के मुंह के पास ले गई। जिन्ना पूरी ताकत के साथ बोले, लेकिन फिर भी उनके मुंह से बहुत धीमी आवाज निकली। उन्होंने बोला, फाती, खुदा हाफिज। इतना बोलते ही जिन्ना हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गए। लेकिन दोस्तों, जिन्ना के आखिरी शब्द क्या सिर्फ यही थे या कुछ और? इस मुद्दे को लेकर पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। जिया उल हक के दौर में जिन्ना की एक डायरी पेश की गई, जिसके अनुसार जिन्ना ने मरते हुए इस्लाम पाकिस्तान कहा था। बाद में ये डायरी खारिज भी हो गई। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि उन्हें इतनी भयंकर बीमारी आखिर कैसे हो गई और इनके साथ ये सब हरकतें क्यों की गई। आपको बताना चाहूंगा कि जब जिन्ना पाकिस्तान पहुंचे थे तो बहुत ज्यादा बीमार थे, लेकिन इसके बावजूद वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ते थे। उनकी पसंदीदा सिगरेट का नाम था क्रेवन ए। यही सिगरेट पीने की आदत उनके फेफड़ों में कैंसर का कारण बन गई। जिन्ना की बीमारी की बात किसी को नहीं पता थी, यहां तक कि उनकी बहन फातिमा को भी उनकी बीमारी की बात काफी देर से पता लगी। फातिमा चाहती थी कि जिन्ना सही से इलाज कराएं, लेकिन जिन्ना को डॉक्टर से बहुत ज्यादा डर लगता था। वो अपने काम से और अपने देश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए इतनी ज्यादा भयंकर बीमारी होने के बावजूद वो सूट बूट पहनकर तैयार होकर फंक्शंस में जाते थे ताकि उनकी बीमारी का पता किसी को ना चल सके। उन्हें शायद इस बात का डर था कि अगर वो बिस्तर पर पड़े रहे तो अचानक उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा और पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो जाएगी। दोस्तों, आज तक पाकिस्तान के इतिहास में मोहम्मद अली जिन्ना की मौत एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिन्ना की मौत की साजिश रची गई थी। इनके पीछे बहुत सारे रीजंस है। वो ये हैं कि जिन्ना की मौत के 2 साल बाद तक उनकी बहन फातिमा जिन्ना को किसी भी पब्लिक ओकेशंस में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। 1951 में जिन्ना की 3री बरसी थी, तब जाकर फातिमा को इजाजत मिली कि वो पाकिस्तान के नाम एक रेडियो संदेश दें। फातिमा ने रेडियो में बोलना शुरू किया। रेडियो संदेश में जैसे ही फातिमा ने एम्बुलेंस के बीच रास्ते में रुकने और अचानक पेट्रोल खत्म हो जाने के बारे में बात करना शुरू किया, वैसे ही प्रसारण कट कर दिया गया। अब फातिमा का शक और भी ज्यादा गहरा हो गया कि उस दिन एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म होना स्वाभाविक नहीं था, बल्कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश थी। अचानक पेट्रोल खत्म हो गया। काफी देर तक एम्बुलेंस वहीं रुकी रही, जबकि रास्ता सिर्फ आधे घंटे का था। उसके बाद डॉक्टर ने उनकी जांच की, लेकिन तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर भी वहां से भाग गए। ये सब कुछ पाकिस्तान और जिन्ना को चाहने वाले लोगों के भीतर शक और गहरा कर दे रहा था। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार जिन्ना ने अपने डॉक्टर से पूछा कि मुझे सिगरेट पीना बहुत पसंद है। मैंने कई दिनों से सिगरेट नहीं पी है।
क्या मैं अब स्मोक कर सकता हूं? डॉक्टर ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि बिल्कुल सर, अब आप दिन भर में 1 सिगरेट तो पी ही सकते हैं, लेकिन धुआंधार सिगरेट मत पीजिएगा। तो दोस्तों, इतनी बीमार हालत में क्या डॉक्टर को सिगरेट पीने की सलाह उन्हें देनी चाहिए थी? ये भी शक का एक बहुत ही गहरा कारण है। ये जितने भी रहस्य हैं अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं, जबकि इतने सारे कारण मौजूद हैं, फिर भी ना ही कोई केस चल रहा है और ना ही उस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए कोई आगे आने की हिम्मत कर रहा है। खैर, अब उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि जिन्ना का अंतिम संस्कार आखिर 2 बार क्यों किया गया था। क्या सच में जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया था? तो बात यह है कि जिन्ना की डेड बॉडी के साथ खिलवाड़ किया गया था, लेकिन इससे भी बड़ा खिलवाड़ जिन्ना की पहचान, उनकी शख्सियत के साथ हुआ था। क्योंकि दोस्तों, जब तक पाकिस्तान नहीं बना था तब तक जिन्ना मुसलमान की रट लगाते हुए नहीं थकते थे। हमेशा मुसलमान की ही बातें किया करते थे। पाकिस्तान बनने का आइडिया ही यही था कि हिंदुओं और मुसलमान का एक साथ रह पाना नामुमकिन है। लेकिन फिर जब पाकिस्तान बन गया तब जिन्ना को धार्मिक कट्टरपन सताने लगा। जिन्ना खुद कभी धार्मिक नहीं रहे। उन्हें पारसी रतनबाई से इश्क हो गया था। वो सूअर का मांस भी खाते थे, जो कि मुसलमान के लिए हराम समझा जाता है। जिन्ना शराब भी पीते थे। कहते हैं कि उन्होंने कभी भी 5 वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ी थी। जिन्ना के दोहरेपन की एक झलक 11 अगस्त 1947 को दिए गए उनके भाषण में दिखाई दी। उस भाषण में जिन्ना ने कहा था, आप आजाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद हैं। इस मुल्क में आप अपनी इबादत की मनचाही जगह जाने को आजाद हैं। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं। आपके मजहब का, आपकी जाति का या फिर आपके संप्रदाय के कामकाज से सरकार का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की नजर में हर नागरिक बराबर है। ये बात मुसलमानों को पसंद नहीं आई। मुस्लिम लीग ने उनके भाषण का ये वाला अंश कटवाने की भी कोशिश की। सेक्युलर वाली बात को खत्म करने की कोशिश की गई। उनकी बेटी न्यूयॉर्क में रहती थी, उसे भी धमकाया गया और कहा गया कि तुम पब्लिक में ये बयान दे दो कि जिन्ना ने कभी शराब नहीं पी, कभी सूअर का मांस नहीं खाया। पर उनकी बेटी ने इनकार कर दिया। मौत के बाद जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 अलग तरीकों से हुआ। एक जो उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने करवाया, दूसरा जो पाकिस्तानी हुकूमत ने किया। पहले फातिमा और चंद करीबियों ने मिलकर चुपके चुपके शिया रवायतों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया। जिन्ना की लाश को गुस्ल करवाया गया। फिर गवर्नर जनरल के उसी बंगले में जहां जिन्ना ने आखिरी सांस ली थी, उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। उस वक्त उस कमरे के अंदर बस 3-4 शिया ही मौजूद थे। लियाकत अली खान चूंकि सुन्नी थे, सो कमरे के बाहर खड़े थे। शिया तौर तरीकों से अंतिम संस्कार की ये रस्में अदा करने के बाद फातिमा ने जिन्ना की लाश पाकिस्तान सरकार को सौंप दी। पाकिस्तानी हुकूमत इतिहास से लोगों के दिमाग से ये याद खुरच कर फेंक देना चाहती थी कि जिन्ना शिया थे। इसलिए ऑफिशियल प्रोग्राम में राजकीय सम्मान के साथ जिन्ना की अंतिम विदाई हुई। मगर सुन्नी रवायतों के मुताबिक मरने वाला क्या था, किसमें यकीन रखता था, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया। मिलते हैं जल्द नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।